चलो चलो फटाफट ये क्लास लगाते हैं फिर। हाँ जी, चैप्टर 5, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, तो अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? Negotiable instrument is an instrument which is freely transferred from one person to another by mail delivery or by endorsement and delivery. The property in which instrument pass to bona fide transfer for value. Example, exchange of bill of exchange, promissory note and check. ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? जो मतलब ज्यादा देर तक लंबे समय के लिए नहीं है, थोड़े टाइम के लिए है सिर्फ। ठीक है, वो किसके लिए होते हैं? डिलीवरी के लिए होते हैं, कि डिलीवरी प्रोवाइड की जा सके। जैसे एक्सपोर्ट करते हैं हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनको बिल भेजते हैं कि भाई, मान लो चेक भेज देते हैं उनको। ठीक है, तो वो चेक क्लियर कब होगा? जब हमारे पास माल पहुंच जाएगा तब क्लियर होगा। ये क्या है? एक तरह का, ये एक तरह का नोट होता है, या फिर प्रॉमिसरी नोट भेज देते हैं। ठीक है, जिसमें लिखा होता है सब कुछ कि इतने इतनी इतनी पेमेंट देनी है इस सामान के बदले में। ठीक है, प्रॉमिस होता है कि आप हमें ये वाला सामान दोगे तो हम आपको ये वाला मटेरियल दे देंगे। तो फिर जब मटेरियल मिल जाता है बंदे को, तो वो दूसरे पर्सन को क्या दे देता है? पेमेंट दे देता है उसको। ठीक है, ये बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं, ज्यादा लंबे लंबे ये इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते। ठीक है, नेगोशिएबल का मतलब है कि ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जब वैल्यू मिल गई, पैसे मिल गए, तो इनकी वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है नेगोशिएबल, दैट इज ट्रांसफर्ड बाय डिलीवरी। ठीक है, नेगोशिएट किया जाता है, डिलीवरी के टाइम ट्रांसफर किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट है एक तरह का। इंस्ट्रूमेंट का मतलब है रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न में होता है ये। ठीक है, आप चेक देखोगे, प्रॉमिसरी नोट देखोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज देखोगे, सब क्या है? रिटर्न में होते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेएबल ईदर और ऑर्डर और टू बियर। ठीक है, जो तो या तो जिसने ऑर्डर किया उसको, या जिसके थ्रू ऑर्डर किया उसको, यानी कि या तो एक्सपोर्टर या तो इम्पोर्टर। पार्टीज आ गई। इसमें पार्टीज कौन सी हो गई? ड्रॉअर और ड्रॉई। ड्रॉअर कौन है? द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज चेक इज कॉल्ड द ड्रॉअर, जिसने बिल बनाया है। ठीक है, दूसरे पर्सन के नाम पे जिसने बिल बनाया है, मतलब जिसने पैसे देने हैं, वो हो गया ड्रॉअर। और ड्रॉई जिसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, जिसको पैसे मिलेंगे। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, बिल ड्रॉई कब बनाता है? व्हेन द बिल or any endorsement through the name of any person is given in the addition to the drawee to the restore in the case of need. Such person is called drawee in case of need. ठीक है, अगर ड्रॉई ने भी किसी का पर्सन का नेम बता दिया कि आप इसके नाम पे बिल बना दो, तो फिर वो पर्सन ड्रॉई बन जाए। ठीक है, मान लो मैंने, ठीक है, अमन को चेक देना था। ठीक है, लेकिन मैं, अमन क्या है? ड्रॉई बन गई। मैं कौन बन गई? ड्रॉअर बन गई। अमन बोल रही है मेरी जगह पे आप कविता के नाम पे चेक काट दो। तो इन द केस ऑफ नीड, अब इस टाइम कौन ड्रॉई बन गया? कविता बन गई। ठीक है, देन एक्सेप्टर, एक्सेप्टर यानी कि जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है। पे, जो पर्सन पे कर रहा है सामान के बदले में, जो पर्सन पैसे पे कर रहा है, मनी पे कर रहा है, वो पे ही हो गया। ये इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं कि कैसा होना चाहिए। एक तो फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ठीक है, आप फ्रीली ट्रांसफर कर सको, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, नेगोशिएशन बाय डिलीवरी, यानी कि ये कब होगा? कब नेगोशिएट होगा? डिलीवरी के टाइम पे। ठीक है, जब आप कोई प्रोडक्ट ले या दे रहे हो, तब डिलीवरी के टाइम पे ये नेगोशिएट होगा। नेगोशिएट बाय इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट क्या हो गया?
बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू ऑर्डर is negotiable by the holder by endorsement and delivery thereof. Endorsement क्या हुआ? एंडोर्समेंट का मतलब हुआ कि ये जो नोट होएगा वो क्या होएगा, मतलब सपोर्ट करता होना चाहिए, साइन वगैरह। ठीक है। अप्रूवल, अप्रूवल के लिए इंडोर्समेंट मीन्स अप्रूवल। यहाँ पे लिखा इट मीन्स एंड इन्वॉल्व्स द रिटर्न ऑफ समथिंग और बैक ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफर द राइट। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, राइट ट्रांसफर कर रहे हो, टाइटल इंटरेस्ट कुछ भी क्या है, किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो, ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ ट्रांसफर करते हो। ठीक है, यानी कि मनी कर रहे हो, अगर ट्रांसफर गुड कर रहे हो, तो जो भी कर रहे हो वो ट्रांसफरेबल होना चाहिए। ठीक है। इन ब्लैंक और इन फुल में क्या फर्क है? इंडोर्समेंट साइन हिज नेम ओनली, इंडोर्समेंट इज कॉल्ड इन ब्लैंक। ठीक है, जब ब्लैंक चेक बोल देते हो जिसको। ठीक है, सिर्फ साइन किए हुए हैं, कुछ अमाउंट नहीं लिखी है। ठीक है, जब आप उस पे अमाउंट लिख देते हो कुछ, तो वो क्या आ जाएगी, इनफिल हो गई। ट्रांसफर ऑफ एब्सोल्यूट और गुड टाइटल। ठीक है, क्या कर रहे हो, ट्रांसफर गुड कर रहे हो ट्रांसफर, और उसका पता होना चाहिए कौन सा गुड है। ठीक है, जो ट्रांसफर कर रहे हो वो गुड्स जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सा गुड है। और यहाँ पे लिखा है बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब होता है रियल। ठीक है, जेन्युइन हो, रियल हो, जेन्युइन बोल लो, रियल बोल लो। ठीक है, वैलिड बोल लो। रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है ये एक। ठीक है, अनकंडीशनल ऑर्डर और प्रॉमिस। ठीक है, किसके लिए होता है, मेन पेमेंट के लिए होता है, ओनली फॉर मनी होता है, टाइम ऑफ पेमेंट बताया होता है उस पे, पेई बताई होता है, पे कौन है, साइन किए होते हैं, डिलीवरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट होता है, स्टैंपिंग की होती है। या तो आप ऑनर के नेम के हिसाब से ट्रांसफर करते हो या फिर नोटिस, यानी कि नेम नहीं लिखा होता फिर उस पे, अभी पढ़ा ना ब्लैंक, सिर्फ आपने साइन करके दे दिया। ठीक है, अगर उसको किसी आगे देना है तो फिर वो उसको आगे भी ट्रांसफर कर सकता है। देन क्लासिफिकेशन आ गई इसकी। क्लासिफिकेशन हम चैट जीपीटी से करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये वो टेबल में आ जाएगा ना, फिर इजी हो जाएगा। हमारे इसमें कितने सारे हैं, बियरर, डिमांड, टाइम।
नहीं, इसमें सारे नहीं आ रहे। चलो यहीं से कर। हाँ जी, बियरर कौन सा है? बियरर इंस्ट्रूमेंट मीन्स पेएबल टू एनी पर्सन हुज एवर बियर इट। ठीक है, जो भी ये बियर कर रहा है, ठीक है, उस पर्सन को क्या करना है, ये इंस्ट्रूमेंट पेएबल होएगा। ठीक है, जो भी ये बियर कर रहा है एक्सपेंस, यानी कि जो पर्सन ये एक्सपेंस बियर कर रहा है, मान लो मैं कुछ प्रोड्यूस कर रही हूँ और आपको बेच रही हूँ, तो ये जो प्रोड्यूस करने का एक्सपेंस है वो मैं बियर कर रही हूँ, तो ये इंस्ट्रूमेंट भी किसको आएगा? मुझे आएगा, मेरे नाम पे आएगा। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या है? पेबल टू ऑर्डर, ऑर्डर करने पे पे किया जाएगा। आप बोलोगे उसको कि सर आप हमें इंस्ट्रूमेंट भेज दो, फिर हम मटेरियल भेजेंगे, आपने ऑर्डर किया तो आपको इंस्ट्रूमेंट आ गया। इनलैंड, इनलैंड क्या है? शैल बी डिमांडेड टू बी एज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। आप इनलैंड फॉर्म में मांगोगे तो इनलैंड आएगा। इज ड्रॉ और मेड इन इंडिया, यानी कि वो इनलैंड मतलब कि वो कहाँ बना होगा? इंडिया में ही बना होगा। चाहे आप बाहर के पर्सन के साथ डील कर रहे हो, लेकिन वो आपको इंस्ट्रूमेंट इनलैंड का ही देगा अगर आप इनलैंड मानोगे। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट वो क्या होगा? बाहर का बना हुआ होगा, ठीक है, फॉरेन का बना हुआ होगा। डिमांड इंस्ट्रूमेंट, इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज स्पेसिफाइड इन एन इंस्ट्रूमेंट पेएबल ऑन डिमांड। ऑन डिमांड आप बोल दो कि इतने पैसे चाहिए, ठीक है, और इसको भी चाहिए, तो ये ऐसे डिमांड फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ऑन डिमांड, ये उसने अभी अभी मांगा है तो अभी अभी ऑन डिमांड भेजा है। टाइम इंस्ट्रूमेंट, टाइम के फिक्स टाइम के पीरियड के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे जैसे 3 मंथ्स लिखा है, दैट इज फिक्स टाइम। एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, एम्बिगियस क्या हो गया? व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट में बी कंस्ट्रक्टेड इधर एज अ प्रोमिसरी नोट, इधर एज अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज। The holder may be his election treat as either, and the instrument shall be therefore treated accordingly. A promissory note addresses to the third party may be treated as a bill by such person by accepting it, while a bill not addressing to anyone may be treated as law. Ambiguous क्या हुआ अब? Ambiguous क्या हुआ? जिसमें क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, जैसे कि मान लो उन्होंने बोल दिया पे 10,000 टू रमेश और ऑर्डर आफ्टर 60 डेज, या एक लाइन लिख दी ऑर्डर आफ्टर 60 डेज। अब इसमें क्या है? ड्रॉअर ड्रॉई कुछ भी क्लियर नहीं है, ठीक है, कुछ भी क्लियर नहीं है, तो डज नॉट क्लियर इट मीन्स ये क्या है? एम्बिगियस। ठीक है, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट यानी कि वो पूरा कंप्लीट नहीं है। एकोमोडेशन, अ बिल विच इज ड्रॉन एक्सेप्टर और इंडोर विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि सेल्स अभी हुई नहीं है, ठीक है, सेल्स अभी हुई नहीं है, पहले ही इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया है? एक्सचेंज हो गए। समझ लो कि अभी एक्चुअल सेल नहीं हुई है, विदाउट एक्चुअल सेल ही हम क्या कर रहे हैं? ड्रॉयर और एक्सेप्टर बिल को ड्रॉ और एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि अभी एक्चुअल सेल हुई नहीं है। बिल इन सेट, बिल इन सेट क्या है? ड्रॉन इन सेट्स टू अवॉइड द डेंजर ऑफ लॉस, लॉस को डेंजर से बचाने के लिए आप सेट में एक प्रॉपर सेट सेट बना के अलग अलग उसमें ड्रॉ कर रहे हो बिल को। फिक्टिशियस बिल,
a non-existing person, a pretended person or person other than the actual person in deed to the party. ठीक है, यानी कि अब फिक्टिशियस यानी कि थर्ड पर्सन, ठीक है, फिक्टिशियस है, दोनों में से कोई भी नहीं है, ना देने वाला ना लेने वाला, लाइक बैंक, बैंक डायरेक्ट पैसे भेज रहा है थर्ड पार्टी को, ठीक है, तो वो क्या है, वो थर्ड है, इन फिक्टिशियस पर्सन है। द डॉक्यूमेंट्री बिल एंड क्लियर क्लीन बिल, ये हो गया कि रिटर्न में, ठीक है, डॉक्यूमेंट फॉर्म में प्रॉपर, ठीक है, बिल क्लीन होना चाहिए प्रॉपर, मतलब सब क्लैरिफाई होना चाहिए, सामने से दिखना चाहिए कौन बायर है कौन सेलर है। एस्क्रो, एस्क्रो यानी कि सब्जेक्ट जो होगा उसका, वो क्लियरिफाई होना चाहिए सब्जेक्ट, ठीक है, कंडीशन जो है प्रॉपर बताई होनी चाहिए। अनडेटेड, कभी कभी फिक्स टाइम नहीं दिया होता, ठीक है, अनडेटेड हो जाता है वो, तो डेट भी लिखी होनी चाहिए। अब काइंड आ गए, तीन थे, प्रोमिसरी, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। प्रोमिसरी नोट क्या है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक तरह का प्रॉमिस है कि आप, मैं आपको आपका पैसा दूंगा जब मुझे मेरा सामान मिल जाए, ठीक है, लाइक आई प्रॉमिस टू पे राकेश और ऑर्डर इन, ठीक है, राकेश को मैं पे करूंगा कितना, 15,000 ऑर्डर आने पे, ठीक है, तो ये प्रॉमिस हो गया, ये ऐसा होता है प्रॉमिसरी नोट, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है 4 मंथ आफ्टर डेट, आज के दिन से 4 महीने बाद, आई प्रॉमिस टू पे, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो अशोक है उसको ऑर्डर की सम अमाउंट यानी कि 55,000 ओनली क्या कर दूंगा, दे दूंगा। ठीक है, इसमें तीन पर्सन होते हैं, द मेकर, द पेई और द एंडोर्सर। मेकर कौन से है, कौन है जो मेक कर रहा है नोट को, पेई कौन है जो पर्सन अमाउंट को पे कर रहा है, और एंडोर्स कौन है जिसके फेवर में नोट बनाया जाता है। ठीक है, नाउ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है रिटर्न, ठीक है, साइन बाय द मेकर, इसमें मेकर के साइन किए होते हैं, ठीक है, पर्सन जिसको पे किए जा रहे हैं सम अमाउंट, वो सब लिखा होता है उस पे, लाइक दिस, मिस्टर सुमित परचेज गुड्स फ्रॉम अमित रुपीज है ना, प्रॉपर, प्रॉपर लिखा हुआ है कि कितने कितने रुपीस ले रहे हैं, कितने रुपीस का गुड लिया है, ठीक है, ये प्रॉपर साइन है यानी कि स्टैंप है, ठीक है, जब वो एक्सेप्ट करेगा तो वो स्टैंप प्रॉपर लगा के देते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ चेक, चेक तो सबको ही पता है, ठीक है, बैंक से, बैंक के चेक आपने देखे ही हैं, हर बैंक के चेक देखे हुए हैं, ठीक है, पे, जिसको पे करना है उसका नेम, रुपीज लिखे होते हैं, डेट लिखी होती है, कितनी अमाउंट है वो लिखनी होती है आपने, देन आपके साइन होते हैं, ठीक है, फिर ये बैंक में सबमिट होता है, देन आपके बदले में फिर बैंक पे करते हैं, ठीक है, ये कुछ बैंक के बताए हुए हैं। कैंसिलेशन चेक में क्या करते हो, सिर्फ दो लाइनें मारते हो, ठीक है, और अगर कभी कभी हम क्या करते हैं उसमें नाम लिख देते हैं, ठीक है, जिसको दे रहे, 3 लाइनें नहीं लगती हैं। ये तीनों का डिफरेंस आ गया, रीड कर लो फटाफट। हाँ जी, रीड इट फास्ट।
हाँ जी, कर लिया रीच। चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, देन नेक्स्ट चैप्टर विल बी कंटिन्यू, ठीक है।